भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजयाञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगत् येन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत् कण्टकाकीर्ण मार्गम् स्वयं स्वीकृतं सुगङ्कार्येत् समुत्कर्ष निःश्रेयस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री जन संवता कार्यशक्तिर् विदायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परो वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते वृषम् भारत माता की जय। गजब प्रणाम। 1 2 3 आरंभ। अभी जो शारीरिक योग क्रमांक 2 गुरु। योग क्रमांक 3 गुरु।
सेकंड लांसर को कमांड किया। ये भारतीय सेना की एक पुरानी यूनिट है। आपने 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन पराक्रम में भाग लिया। आप वर्तमान में नागाना ट्रस्ट के सचिव हैं। आप सामाजिक सेवा में सक्रिय रूप से कार्यरत रहते हैं और आपकी तीसरी पीढ़ी यानी आपके पुत्र भी सेना में अभी वर्तमान में कर्नल है। जोधपुर प्रांत के माननीय संघ चालक हैं। आप बैंक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। श्रीमान प्रकाश जी जिरावला, आप जोधपुर महानगर के माननीय संघ चालक हैं। आप उद्योगपति हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सह सरकारीवा, आपका केंद्र दिल्ली है। आप मूलतः आगरा के निवासी हैं। वनस्पति विज्ञान में एमएससी करने के पश्चात आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आप प्रखर विचारक व लेखक हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी है। पूर्व में आप काशी के प्रांत प्रचारक एवं असम क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक भी रहे। 2012 से आप सह सरकार्यवाह के नाते हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अवतरण एवं काव्य गीत के पश्चात मुख्य अतिथि जनरल शेर सिंह जी राठौड़ हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। प्रतिज्ञा कर लीजिए, हम जब तक जीवित हैं संघ के स्वयंसेवक रहेंगे। अपने जीवन में ऐसा कहने का कुअवसर न आने दीजिए कि 5 वर्ष पहले मैं संघ का स्वयंसेवक था। हम लोग जब तक जीवित हैं संघ के स्वयंसेवक रहेंगे। तन मन धन से संघ कार्य को करने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को अखंडित रूप से जागृत रखेंगे। विश्व गगन पर भारत देश की फहरे फिर से अरुण पताका। प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा। अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका। फहरे फिर से अरुण पताका। पश्चिम दर्शन भोगवाद से त्रस्त खड़ी मानवता सारी। वायु जल का घोर प्रदूषण, विकास रचना अनिष्टकारी। वेद ज्ञान से करे प्रकाशित, वेद ज्ञान से करे प्रकाशित। व्यष्टि सृष्टि का जीवन नाता, फहरे फिर से अरुण पताका। फहरे फिर से अरुण पताका। ऋषि मुनियों की इस धरती ने सदा जगत को अपना माना। मानव ही क्या जड़ चेतन में उसी परम सत्ता को जाना। एक सत्य अनगिन रूपों में, एक सत्य अनगिन रूपों में। सुख शांति आनंद प्रदाता, फहरे फिर से अरुण पताका। फहरे फिर से अरुण पताका। बलशाली ही भूमंडल में मान प्रतिष्ठा वैभव पाए।
शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए। पहचाने निज शक्ति गौरव, पहचाने निज शक्ति गौरव, बनना है नव युग निर्माता। फहरे फिर से अरुण पताका, विश्व गगन पर भरत देश की। फहरे फिर से अरुण पताका, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा, प्राण बिंदु हिंदुत्व हमारा। अविरल जो अमृत बरसाता, फहरे फिर से अरुण पताका। 2022 में अटकी हुई है और भारतवर्ष 2079 में प्रवेश कर रहा है। एक बार फिर मैं नए साल की शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। परम आदरणीय डॉक्टर किशन गोपाल जी की अध्यक्षता में जोधपुर महानिगम के राष्ट्रीय सेवा संघ का ये पवित्र प्रतिपदा समारोह में शामिल होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपके संघ का राष्ट्रीय उठाव, निर्माण, सुरक्षा और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में और समाज को, इस देश के समाज को जोड़ने में बहुत भारी योगदान रहा है। आजादी के संग्राम में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत भारी भूमिका रही है। आज जब मैं और हम दुनिया को देखते हैं, खासतौर पिछले एक महीने से, तो हम देखते हैं कि एक नई सियासी दुनिया उभर कर अपने सामने आ रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये नई सियासी दुनिया हमारे ऊपर है। ये चुनौती का वक्त है, पर धैर्य की बात यह है कि इस चुनौती वक्त पर हमारे पास केंद्र में एक मजबूत, दृढ़ और दूरदृष्टि वाला नेतृत्व है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई सियासी दुनिया में 3 देश उभर कर आगे आएंगे। वो है हिंदुस्तान, चीन और अमेरिका। पर ये जब ही हो पाएगा जब हम अपनी संपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति पर ध्यान दें। अंग्रेजी में संपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। संपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति के 3-4 मुद्दे होते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। एक, आपकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री का नारा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बहुत ही अहम है। मजबूत सैन्य शक्ति जिसमें अंतरिक्ष सेना और साइबर फोर्स, आभासी सेना शामिल है। और बहुत महत्वपूर्ण, हमें अपने समाज को एकजुट रखना पड़ेगा। ये सारी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति बहुत ठोस और मजबूत रहेगी।
प्राकृतिक आपदाओं में संघ की कार्रवाई बहुत सराहनीय रहा है। चाहे चक्रवाती तूफान हो, भूकंप हो, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण का संरक्षण से अपने स्वयंसेवक जागरूक हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे सामने है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डॉक्टर हेडगेवार व गुरु गोलवालकर के देश प्रेम, के देश प्रति त्याग, उसका उनके अनुशासन मेरे लिए आदर्श है। देश निर्माण के लिए आपके महत्वपूर्ण संघ को मेरी सेवाएं हर वक्त उपलब्ध रहेगी। अंत में मैं इस आयोजन के आयोजकों को बधाई देता हूं इतने शानदार आयोजन के लिए, जिस जोश के साथ आप सब पेश आए। धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे न्योता दिया, मेरा सम्मान किया। आदरणीय डॉक्टर किशन गोपाल जी से मिलने का अवसर दिया और आपकी गतिविधियों के बारे में बारीकी से जानकारी दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं आदरणीय कृष्ण गोपाल जी से निवेदन करता हूं कि हमें पाथेय प्रदान करें। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय जनरल शेर सिंह जी राठौर, हमारे माननीय प्रांत संघ चालक जी श्रीमान हरदयाल जी, हमारे यहाँ के महानगर के संघ चालक जी श्रीमान प्रकाश जी, महानगर के सभी प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज वर्ष प्रतिपदा के इस उत्सव पर परम पवित्र भगवा ध्वज के संरक्षण में हम जोधपुर महानगर के सभी स्वयंसेवक एकत्रित हैं। आज का दिन दो विषयों में महत्वपूर्ण है। पहला तो यह भारतीय काल गणना के अनुसार आज वर्ष का प्रथम दिन है। हजारों वर्षों से भारत की एक सुव्यवस्थित सौर मंडल की गतिविधियों पर आधारित वैज्ञानिक काल गणना के अनुसार वर्ष का प्रथम दिन आज हम मनाते हैं। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार आज 2079वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम लोग यह भी जानते कि भारत के जो काल गणना के जानकार लोग होते थे, उन्होंने दसियों हजार वर्ष पूर्व नक्षत्रों की गति को नापा। उन्होंने नाप करके बताया कि धरती कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, इन ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। और इसलिए भारतीय काल गणना जो है, ये ग्रह नक्षत्रों की गति और उनकी स्थिति से निश्चित होती है। हर दिन का एक महत्व है।
हर दिन अपना ये निश्चित करता है कि आज किस ग्रह की स्थिति कैसी है। आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर बैठे हैं। ये चैत्र मास है। चैत्र मास का अर्थ होता है जो चित्रा नक्षत्र है उसका और हमारी पृथ्वी का और चंद्रमा का क्या संबंध है। आज के 15 दिन बाद पृथ्वी, चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र एक विशेष स्थिति में होंगे, पूर्णिमा आ जाएगी, इसलिए इसको चैत्र मास कहा। जब वैशाख आएगा तो विशाखा नक्षत्र, जब ज्येष्ठ मास आएगा तो ज्येष्ठ नक्षत्र, आषाढ़ मास में अगला नक्षत्र, हर मास का नक्षत्र निश्चित है। उनकी गति, उनकी स्थिति देखकर दिन निश्चित होता है। और दिन के भी जो 24 घंटे हैं उनके भी प्रहर हैं, उनके निमिष और पल है, उनकी छोटी छोटी सी जो काल गणना है उससे लेकर युगाब्द तक, उससे लेकर पृथ्वी की सृष्टि के दिन से आज तक काल गणना हमारी सुव्यवस्थित है। हम आपसे पूछे 1 जनवरी को ये सौर मंडल में क्या स्थिति होगी, तो इसका उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1 फरवरी को नक्षत्र कैसे होंगे उनको नहीं मालूम। 1 मार्च, 1 अप्रैल उनको नहीं मालूम। लेकिन पश्चिमी जगत की जो काल गणना है उसका सौर मंडल के नक्षत्रों की गतियों से कोई तालमेल नहीं है। हमारी काल गणना हजारों वर्षों से सुव्यवस्थित है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा ही क्यों न हो अपनी काल गणना के संबंध में अपने को अध्ययन करना चाहिए। पश्चिमी जगत की जो काल गणना थी उसकी छोटी 1-2 बातें आपको बताता हूं। जो रोम के राजा लोग थे उन्होंने अपने देवी देवताओं के नाम पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीनों के नाम रोमन जो देवी देवता थे उनके नाम पर रखा। उसके बाद आगे जो शुरू हुआ, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो शुरू के जो 6 महीने हैं वो देवी देवताओं के नाम पर, जुलाई और अगस्त 2 उनके राजाओं के नाम पर, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये जो महीने थे क्रमशः 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। सितंबर माने 7वां सेप्टा, अक्टूबर माने 8वां ऑक्टा, नवंबर माने 9th नवम, और दिसंबर माने दशम। ये 10 महीने का कैलेंडर उनका था, इसमें जुलाई और अगस्त नहीं थे। लेकिन 10 महीने का जो कैलेंडर होने के कारण से हर वर्ष उनको दिक्कत आती थी। कभी सर्दी जनवरी में पड़ती थी तो कभी सर्दी जून में आ जाती थी। पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है सूर्य का, ये उनको ज्ञात नहीं था। जब भारतीय कैलेंडर से उन्होंने देखा तो 2 महीने जोड़ने थे। 2 महीने राजाओं के नाम से जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर, इनके नाम से बीच में डाला। बीच में डालने के कारण से सितंबर के ऊपर 2 महीने आ गए।
तो सितंबर 7वां महीना 9वें स्थान पर आ गया, अक्टूबर 8वां महीना ये 10वें स्थान पर आ गया, नवंबर 9वां महीना 11वें नंबर पर आया और दिसंबर 10वां महीना 12वें नंबर पर आ गया। लेकिन नामकरण नहीं बदला। हमारे देश में अभी भी सभी काम जो हम पवित्र हैं, पुण्य हैं, मंगल है, वो अपने पंचांग से ही करते। हमारे सारे त्योहार ये भारतीय पंचांग से ही निश्चित होते हैं। वर्ष प्रतिपदा आज है तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा है। अभी रामनवमी आएगी तो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी ये रामनवमी होगी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी ये भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। वैशाख पूर्णिमा अलग महत्व रखती है। दीपावली का दिन निश्चित है। रक्षाबंधन का दिन निश्चित है। होली हमारी निश्चित है। हर एक त्योहार हमारा एक निश्चित काल गणना से उस हिंदू पंचांग की तिथि से निश्चित है। हम अपना घर बनवाते हैं तो भूमि पूजन अपने पंचांग से निश्चित करते हैं। घर बन गया, गृह प्रवेश अपने पंचांग से निश्चित करते हैं। घर में बच्चों का विवाह है, अपने पंचांग से निश्चित करते हैं। कोई भी मंगल कार्य हम पंचांग से निश्चित करते हैं। लेकिन अपनी दैनिक गतिविधियों में ये विदेशी पंचांग धीरे धीरे हावी हो जाता है। बाकी शेष कार्य हम इसी के अनुसार करते हैं। हमारे घर में परिवार में बच्चों की जन्म कुंडली बनती है, अपने पंचांग से बनती है। उसका मान लो जन्म है चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसके अनुसार उसकी जन्म कुंडली बनेगी। कौन से वर्ष में कौन सा मास, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि। लेकिन दुर्भाग्य से अब उसका हम जन्मदिन जब मनाते हैं तो अंग्रेजी तिथि से मनाते हैं। ये हमारी गुलामी का प्रतीक है। विवाह निश्चित होता है भारतीय तिथि से। पंडित जी को पूछते, पंडित जी शादी कब की रखें? पंडित जी बताते हैं वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में इस दिन तिथि ठीक बन रही है, आप विवाह रखो। विवाह होता है। विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात हम लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं। वो मनाते हैं अंग्रेजी तिथि से। ये तो कठिनाई खड़ी हो गई। हमारे जीवन के दैनिक व्यवहार में जो विदेशी आक्रांताओं का या जो शासन करके चले गए, उनकी अनेक बातें जड़मूल गहरी बैठ गई। और इसलिए आज का जो 9 वर्ष का दिन है, जब को याद दिलाता है कि 75 वर्ष अपने को स्वतंत्रता प्राप्त किए हो गए। धीरे धीरे अपने को भारतीय मन के अनुसार सोचना और विचार करना। हमारा देश एक महान देश था। सबको मालूम है इंग्लैंड का जन्म कब हुआ, फ्रांस का जन्म कब हुआ, जर्मनी का जन्म कब हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रूस, इन सब का जन्म मालूम है। ये कौन से सन में ये देश अस्तित्व में आए मालूम है। और कोई पूछे भारत कब अस्तित्व में आया तो नहीं मालूम। हजारों साल ऋग्वेद में भी भारत का उल्लेख है। 10,000 वर्ष पहले से भारत का उल्लेख है। हमारा देश ज्ञान में, विज्ञान में, ज्योतिष में, कला में, स्थापत्य में, आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, रसायन में, गणित में, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री में, कपड़ा बनाने में,
स्टील बनाने में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। हमारे विश्वविद्यालय ऐसे थे जहाँ दुनिया के विश्व भर के बच्चे पढ़ने आते थे, पढ़ाने भी आते थे। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, अनेक विश्वविद्यालयों में आज से 2000, 3000, 4000 वर्ष पूर्व बच्चे पढ़ने आते थे। वो हमारा देश कैसा हो गया, हमारे देश की साक्षरता कितनी कम हो गई। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए दुनिया में जाने लगे। हमारा देश जो, जैसा जनरल साहब ने बताया, हमारा देश दुनिया में आर्थिक जगत में सर्वश्रेष्ठ था। विदेशी इतिहासकार, विदेशी अर्थशास्त्री भी इस बात पर अच्छा लिखते हैं। भारत हर सामान का दुनिया में निर्यात करता था। चाहे रेशम के कपड़े थे, चाहे सूती कपड़े थे, चाहे ऊनी शॉल थे, कालीन थे, हाथी दांत का सामान था, लोहे का सामान था, आभूषण थे, मसाले थे, अच्छे इत्र थे, लकड़ी के सामान थे, बड़े बड़े पानी के जहाज थे। भारत दुनिया को निर्यात करता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर थी। जितना पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, उससे ज्यादा पैदा भारत करता था। फिर क्या हाल हो गया हमारा, कैसी स्थिति हो गई। जिन लोगों ने फारस से आए हुए आक्रमणकारी थे, डेरियस II, ग्रीक के आक्रमणकारी सेल्यूकस और अलेक्जेंडर, इन सबको हराकर भगा दिया। भारत के जिन लोगों ने ग्रीक लोगों को पचा लिया, शकों को पिलेंद्र पचा लिया, हूणों को पचाया, वो भारत कैसी स्थिति में आ गया। हम लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण देने वाले थे, सर्वश्रेष्ठ साहित्य देने वाले थे, दुनिया को प्रेम की भाषा से सम्मोहित कर देने वाले लोग थे। वो कैसी स्थिति में आ गए। इस सब का गहरा अध्ययन अपने संघ के संस्थापक महोदय ने किया। उस दिन डॉक्टर साहब ने इस सब का गहरा अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला। हम सैन्य शक्ति में श्रेष्ठ, आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ, विज्ञान और ज्ञान में श्रेष्ठ, आचरण में, शुचिता में, पवित्रता में श्रेष्ठ, आध्यात्मिक साधना में श्रेष्ठ, दुनिया को अपना विश्व गुरु मानती थी। उसकी इतनी दुर्दशा क्यों हुई। हजारों साल के लिए हम क्यों गुलाम बनाए गए। हमारे मंदिर तोड़े, हमारे विश्वविद्यालयों को अंगार लगाए, हमारे लाखों लोगों की हत्या हुई, लाखों करोड़ों लोगों का जबरन मतांतरण हुआ, माता और बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। 700-800 वर्षों तक देश घोर कष्ट के काल में रहा। इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार दुनिया में बाहर के लोग नहीं हैं। हमारी दुर्दशा के जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारी इस दुर्दशा के जिम्मेदार बाहर के लोग नहीं हैं। आक्रमणकारी जिम्मेदार नहीं है, हम हैं। हम आपस में झगड़ा किए, हम आपस में वैमनस्य किए, हम आपस में एकजुट नहीं हो पाए। हम किसी भी कारण से क्यों न हो कुरीतियों में फंस गए। अपने समाज का सुधार जैसा करना चाहिए था, वो समय से हम नहीं कर सके। ये हिंदू समाज यही अपनी इन दुर्दशाओं का जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब ने इसको विचार किया।
और एक बार रोग का आकलन ठीक हो जाए, डायग्नोसिस ठीक हो जाए, निरीक्षण परीक्षण ठीक हो जाए, तो औषधि निर्धारण में सुविधा होती है। सारे हिंदू समाज की उस परिस्थिति को देखकर डॉक्टर साहब ने कहा, इस हिंदू समाज की इस परिस्थिति का कारण हिंदू समाज ही है, उसका समाधान भी हिंदू समाज ही ढूंढेगा। और इसलिए उन्होंने सारे हिंदू समाज को संगठित करने का संकल्प लिया, सारे हिंदू समाज के मन को अच्छा करना। हिंदू समाज के मन के अंदर दैन्य भाव आ गया, हीनता का बोध बैठ गया। हम गरीब लोग हैं, हम पराधीन लोग हैं, हम अकर्मण्य लोग हैं, हम अशिक्षित निरक्षर लोग हैं, हम गुलाम लोग हैं। इस सारे भाव को निकाल फेंको। हजारों हजारों वर्ष तक जो विश्व को ज्ञान देने वाले विश्व गुरु, उन ऋषियों महापुरुषों की संतान हम लोग हैं। भीम, अर्जुन, राम और कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, राणा सांगा, राठौर, उन महान वंश परंपराओं के हम लोग हैं। हमारे महापुरुष ज्ञानी थे, हमारे महापुरुष वैराग्यवान थे, हमारे महापुरुष संत थे, महात्मा थे, योगी थे, ऋषि थे, हमारे महापुरुष चक्रवर्ती सम्राट भी थे। हमारे पूर्वज बड़े धनपति थे, हमारे पूर्वज ज्ञान और विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ थे, हम उनकी संतान हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। साक्षात ब्रह्म ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर की संतान हैं, इस महान भारत भूमि की संतान है, जो अनादिकाल से इस धरती को ज्ञान का प्रकाश देती आ रही है। इस श्रेष्ठ भाव को लेकर के हिंदू समाज खड़ा हो जाए। किसी भी कारण से आ गई कोई भी कुरीति है, उसको हम दूर कर देंगे। जातिगत श्रेष्ठता का भाव, यह हीन भाव हम नष्ट कर देंगे। छूत और अछूत का भाव, इसको मान्य नहीं करेंगे। अपने अंदर पराधीनता का बोध हम समाप्त कर देंगे। ऐसा सुंदर श्रेष्ठ भाव लेकर इस हिंदू समाज को एकजुट करने का काम डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया। उन डॉक्टर साहब का जन्मदिन आज है, और इसलिए एक और 9 वर्ष उसका मांगल्य, और दूसरे संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन, जिन्होंने सारे हिंदू समाज को आत्मविस्मृति से दूर कर अपनी महान ईश्वरीय दैवीय परंपराओं का बोध रखते हुए अपने महान देश की स्मृति को रखते हुए फिर से संगठित होकर पूर्व के गौरवशाली भारत से भी और अधिक गौरवशाली भारत भविष्य में हम निर्माण करेंगे संकल्प के साथ अपने को इस हिंदू संगठन को प्रारंभ करना। ये भाव लेकर के वे चले थे। उनका जन्मदिन हम मनाते हैं तो प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य हो जाता है, और विशेष रूप से प्रत्येक स्वयंसेवक का, कि अपने जीवन में कभी भी ऐसा अवसर ना आवे कि हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को हम छोटा माने, निकृष्ट माने, हेय माने। ऐसा समय ना आवे मैं अपने आप को किसी दूसरे हिंदू समाज के व्यक्ति से ऊंचा मानूं। अज्येष्ठा अकनिष्ठा, ये वैदिक ऋषि की घोषणा है कि अज्येष्ठा अर्थात हमारे समाज में कोई भी ज्येष्ठ नहीं है, अकनिष्ठा कोई छोटा भी नहीं है,
और वैदिक ऋषि बोलता है अमध्यमासो, यहाँ कोई मध्यम भी नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मध्यम भी नहीं। ये वैदिक ऋषि ऋग्वेद में बोलता है। ये भाव मन में लेकर सभी हिंदू समाज जो किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ, प्रत्येक हिंदू समाज, कोई भी प्रांत में रहने वाला प्रत्येक हिंदू समाज, किसी भी भाषा को बोलने वाला हर एक हिंदू समाज, किसी भी प्रकार की पूजा की पद्धति को मानने वाला, किसी भी महापुरुष को मानने वाला, किसी भी ग्रंथ को मानने वाला, वो सब हमारे विराट हिंदू समाज, विराट हिंदू परिवार का अंग है और इस मातृभूमि का पुत्र है। उस हिंदू समाज के साथ बोध को जगाना है। किसी भी कारण से आ गई कालगत जो कुरीति है, अव्यवस्था है, ढोंग है, पाखंड है, कोई भी बात जो हमको छोटा बना देती है, कोई भी बात जो दूरी पैदा कर देती है, उसके शोधन का काल प्रारंभ हो गया। उन लोग साहब ने संघ की स्थापना की, कुछ बच्चों को लेकर के शाखा प्रारंभ करी। हजारों हजारों वर्ष पुराने इस पवित्र अग्नि केतु जो ऋषियों का भी ध्वज था, जो राजाओं महाराजाओं चक्रवर्ती सम्राटों का भी ध्वज था, उस ध्वज को ही गुरु मान लिया। इस ध्वज के साथ हजारों हजारों वर्षों की हमारी परंपरा थी, हमारे शास्त्र थे, यज्ञ की ऋचाएं थी। जैन मुनि हो, बौद्ध श्रमण हो, सिख गुरु हो, कोई भी हो, सबका स्मरण कराने वाला ये ध्वज था। इस ध्वज के संरक्षण में 1 घंटा प्रतिदिन आने का संस्कार डॉक्टर साहब ने हमको दिया। 60 मिनट का समय वो तुम्हारे जीवन के इस कालखंड में तुम्हारा नहीं है, वो समाज का है। 60 मिनट के लिए शाखा पर चले जाओ, अच्छे से खेलो, अच्छे से व्यायाम करो, अपने देश और समाज के बारे में चिंतन करो, बाकी शेष समय में अपना काम करो, समाज के साथ मिलकर के रहो। मैं अपने इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूं, इसका विचार करो। धीरे 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 एक शाखा जो नागपुर की थी, उसे बढ़ते बढ़ते आज देश में 60,000 शाखाएं लगती है। 60,000 शाखाओं पर आने वाले स्वयंसेवक केवल एक ही बात का स्मरण करते हैं, अपने देश को हम कैसे वैभवशाली बनाएंगे। परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, हमें इसने राष्ट्र को कैसे हम परम वैभव के स्थान पर फिर से पहुंचाने के लिए समर्थ हो जाएं। समर्था भवत्वा शिशा ते भृशम, हे ईश्वर हमको ऐसा आशीर्वाद दे दो, हम अपने इस पुनीत कार्य में, पवित्र कार्य में सफल हो जाए। मातृभूमि की जय के साथ हम अपनी प्रार्थना पूरी करते। लाखों स्वयंसेवक इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए अपने को एक बात और स्मरण रखनी है, वो है हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव है। 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्र हुआ है। यद्यपि हमारी स्वतंत्रता के साथ ही साथ हमारी मातृभूमि का एक बड़ा पवित्र स्थान हमारे देश से अलग हो गया है। 15 अगस्त का दिन यह भी ध्यान दिलाता है हमारी मातृभूमि का एक हिस्सा विदेश हो गया है। जहाँ पर वेदों की ऋचाएं लिखी गई, वो सिंधु नदी के पवित्र किनारे आज हमारे पास नहीं है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, हिंगलाज देवी का मंदिर, ढाकेश्वरी का मंदिर, वो आज हमारे पास नहीं है। करोड़ों लोगों का विस्थापन हुआ,
दसियों लाख लोगों की हत्या हुई है, वो भी अपने को स्मरण में रखना है। वो स्थान भी अपने ही हैं। परमात्मा कभी ऐसा दिन फिर से हमको ला करके देगा तो हमारे मातृभूमि के पवित्र स्थान फिर से अखंड भारत के रूप में हम अपने साथ देख सकेंगे। और ये आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को ये बात ध्यान में दिलानी है, जो स्थान आज भारत के साथ नहीं है, हजारों वर्षों तक वो भारत के साथ रहा है। आने वाले भविष्य में एकदम सामर्थ्यवान हुए, हम कैसे उस स्थान को अपने साथ ले सकेंगे और अखंड भारत का निर्माण कर सकेंगे, ये भी हमारा एक दूसरा संकल्प है। ताकि इस अमृत महोत्सव में अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि आजादी की लड़ाई में किन लोगों ने अपना बलिदान दिया था। वो पृथ्वीराज चौहान से लेकर के और आज तक हजारों हजारों लाखों लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, एक एक व्यक्ति का स्मरण करने का प्रयास हम लोग करें। कुछ बड़े बड़े नामों को भी याद रखते हैं, एक हर स्थान पर लोगों ने बलिदान दिया है। माता और बहनों ने जौहर किए हैं, बच्चे दीवारों में जिंदा चिनवाए गए हैं, गुरु साहिबानों का बलिदान हुआ है, बंदा बैरागी के साथ हजारों लोग मारे गए हैं। स्थान स्थान की कहानी कारुणिक है, दुख देने वाली है, लेकिन अपने को प्रेरणा देने वाली भी है। और इसे 75वें वर्ष में स्वतंत्रता के लिए जिसने भी कहीं सहयोग किया, वो लेख लिख करके भी किया होगा, वो कविता लिख करके किया होगा, जेल जाकर किया होगा, फांसी लगी होगी, युद्ध के मैदान में शहीद हुए होंगे, उन सब का स्मरण करने का वर्ष यह है। और देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले वर्ष में अपने देश के लिए बलिदान हुए किसी भी कारण से उन सब का स्मरण करें। हम उनका भी स्मरण करें जो 48 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध में शहीद हुए। हम उनका भी स्मरण करें जो 62, 65, 71 कारगिल युद्ध में शहीद हुए। हम उनका भी स्मरण करें, सीमा पर किसी भी कारण से शहीद हुए। अर्थात हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जिस किसी ने जिस किसी पद्धति से योगदान किया, उसका स्मरण करें। आने वाली पीढ़ी को उसको बार बार बताते चले। यह काम भी अपने को करना है। पराधीनता के लंबे काल में बहुत सारी अच्छी बातें छूट जाती है। अंग्रेजों ने इनको विस्मृत कराने का अधिक प्रयत्न किया। योगायोग ऐसा हो गया, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा साहित्य लिख करके अंग्रेजों ने लगाया है। अंग्रेजों की ये नीति रहती थी कि पराजित समाज के आत्मबोध को नष्ट कर दे। वो लिख करके रख दिए, आप आर्य लोग हैं, आप बाहर से आए। अलग शोध बहुत हो चुकी है, हम बाहर से नहीं आए, लेकिन फिर भी अभी इसमें काम बाकी है। हम बाहर से नहीं आए, अंग्रेजों ने पैदा किया। ये उत्तर भारत है, वो दक्षिण भारत है। ये आर्य लोग हैं, वे द्रविड़ लोग हैं। ये झगड़ा पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया। ये ट्राइब है, ये नॉन ट्राइब है। ये झगड़ा पैदा करने का काम अंग्रेजों ने किया। ऐसी अनेक संघर्ष की धाराएं उन्होंने योजनाबद्ध रीति से इस देश में स्थापित की है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम यह भी ध्यान रखें, हमारे देश को किस प्रकार से विभाजित करने का, हमारे देश में आपसी अनेक प्रकार के संघर्ष लगाने का, अनेक प्रकार की अंतरधाराएं ऐसी निर्माण करने का जिससे समाज कटुता में, संघर्ष में फंस जाए। यह उन्होंने बड़े प्लानिंग से किया, योजनाबद्ध रीति से किया।
आज आवश्यकता है इन सब बातों पर अच्छा अध्ययन करके हम एकजुट होकर मातृभूमि का पवित्र स्मरण करते हुए अपने पूर्व महापुरुषों को परम श्रद्धांजलि देते हुए हम खड़े हो जाएं और प्राचीन गौरवशाली भारत से भी और अधिक गौरवशाली और अधिक श्रेष्ठ भारत निर्माण करने में अपने सामर्थ्य का उपयोग करें। आज का दिन इन सब बातों का स्मरण कराने वाला दिन है। एक और भारतीय पंचांग से नव वर्ष का दिन, दूसरी ओर संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर साहब का जन्मदिन और तीसरी बात स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष यह इस दिन के साथ जुड़ा है। इन तीनों बातों को संक्षेप में हमने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। आज का दिन इन सब बातों का स्मरण करने का दिन है। मैं आप सभी को इस नव वर्ष की मंगल कामना देता हूँ। आपके सभी परिवारीजन स्वस्थ रहे, आनंद से रहें। कोरोना नाम की महामारी के बाद अपना देश स्वस्थ होकर आनंदित होकर आगे बढ़े। नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। मैं हृदय से आपके अंदर विराजमान उस पवित्र परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अब मैं महानगर संघ चालक माननीय प्रकाश जिरावाला से निवेदन करता हूँ कि वे धन्यवाद निवेदन करें। सम्मानित मंच, जोधपुर महानगर के सभी स्वयंसेवक बंधुओं, अपनी साधु समाज से पधारे हुए संतगण और जोधपुर के प्रबुद्ध नागरिकों, आप सबने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे और कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान की। इसलिए मैं जोधपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर जोधपुर की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त मेजर जनरल शेर सिंह जी साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबका मार्गदर्शन किया। और उनसे निवेदन है कि भविष्य में भी हमारे ऐसे कार्यक्रमों में आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का भी मैं हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम प्रवास काल से यहाँ समय निकालकर पधारे और हमारा एक पाठ्य प्रदान किया, भारतीय संस्कृति के बारे में अपने को विस्तृत जानकारी दी। मैं उनका कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम के अंदर कई संस्थाओं का, समाजों का और व्यक्तियों का सहयोग मिला है। उसमें मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। इसमें नगर निगम जोधपुर दक्षिण का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुंदर और स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया। पुलिस विभाग और प्रशासन का भी हार्दिक आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू और व्यवस्थित करने में अपना सहयोग प्रदान किया। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर, जिन्होंने अपने को ये विशाल प्रांगण उपलब्ध कराया, हम उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करते हैं। आज कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को सब जन जन तक पहुंचाने में हमारे पत्रकार बंधुओं का विशेष सहयोग रहा है। पिछले काफी दिनों से वो अपने समाचार पत्रों में इस कार्यक्रम के बारे में स्थान देते आए हैं और उनका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मैं उत्कर्ष की टीम, निर्मल जी गहलोत की टीम को भी हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया, जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। संचलन की व्यवस्था देखने वाले हमारे सभी स्वयंसेवक बंधुओं का भी मैं
हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने इतना व्यवस्थित तरीके से इस सब व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। नववर्ष की मंगल कामना करता हूँ। भारत माता की। सावधान, उत्तिष्ठ, आक्रमण, स्वस्थ। सभी अतिथियों से निवेदन है, ध्वजावतरण के समय अपने स्थान पर खड़े रहें। सभी स्वयंसेवक विकी के पश्चात वाम व्रत करके खड़े रहेंगे। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगङ्कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेय विशस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत् वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तुतीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुं
स्वराष्ट्रं समर्था भवत्येव